25 दिसंबर 2024 की दोपहर 12 बजे कजाकिस्तान के अकाउत शहर से लगभग 3 किलोमीटर दूर फ्लाइट एम्बेरेंस क्रैश हो गया। आशंका जताई गई कि इसे रूस के एंटी मिसाइल सिस्टम ने स्ट्राइक किया। प्लेन में सवार 67 लोगों में से 38 लोगों की मौत हो गई, 29 जीवित बचे। 4 दिन बाद यानी 29 दिसंबर की सुबह 5:37 पर साउथ कोरिया में मुआन एयरपोर्ट पर एक विमान क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रैश से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बर्ड स्ट्राइक का अलर्ट भेजा था और इसमें सवार 181 लोगों में से सिर्फ 2 ही बचे। बाकी सभी 189 की मौत हो गई और 29 दिसंबर यानी रविवार को भारतीय समय के मुताबिक रात 12:58 पर बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के जेजू एयरलाइंस की फ्लाइट ने उड़ान भरी और 175 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सवार थे, यानी कुल 181 लोग। करीब 4 घंटे 48 मिनट की उड़ान के बाद सुबह 5:40 पर फ्लाइट को साउथ कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। घटना के करीब 46 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया और साथ ही इस हादसे में 189 लोगों की जान चली गई। हादसे के पहले मुआन एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से प्लेन को बर्ड स्ट्राइक यानी पक्षी टकराने का अलर्ट भेजा गया था। मुआन के चीफ फायर ऑफिसर ली जंग हान्यू ने कहा कि इस हादसे की बर्ड स्ट्राइक और मौसम के पहलू से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट के अधिकारियों का मानना है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से लैंडिंग गियर में खराबी आ सकती है। बर्ड स्ट्राइक के ज्यादातर मामलों में पक्षी किसी प्लेन के सामने आए या किनारे से टकराता है तो इस दौरान प्लेन के विंग से पक्षियों के टकराने की आशंका ज्यादा होती है। अमूमन पक्षी प्लेन के एयरफ्रेम यानी ऊपरी सतह से टकराता है तो ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना कम होती है, लेकिन अगर पक्षी विमान के इंजन या जेट के करीब टकराता है तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। इससे प्लेन के पावर प्लांट लैंडिंग गियर को नुकसान होता है, प्लेन का थ्रस्ट कम होने लगता है और वहीं पक्षी प्लेन के विंडशील्ड यानी ग्लास से टकराता है तो इसमें दरार आ सकती है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर हवा का दबाव तेजी से घटने लगता है। सीधे तौर पर कहें कि एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों के होने से बर्ड स्ट्राइक की संभावना बढ़ जाती है। ज्यादातर एयरपोर्ट्स खुले इलाके में होते हैं और मानसून में यहाँ पर पानी के गड्ढे बन जाते हैं, जिससे कीड़े पैदा होने लगते हैं। ऐसी जगहों पर पक्षियों की मौजूदगी बढ़ जाती है और ICAO के मुताबिक ज्यादातर बर्ड स्ट्राइक के मामले जुलाई के दौरान दर्ज किए जाते हैं। एयरपोर्ट के आसपास लैंडफिल या वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के होने की भी पक्षियों की मौजूदगी बढ़ सकती है। दुनिया पहला बर्ड स्ट्राइक का मामला साल 1905 में सामने आया था, जहां पर इसे हवाई जहाज बनाने वाले ऑरविल राइट यानी राइट ब्रदर्स में एक भाई ने रिपोर्ट्स में कहा था कि ऑरविल जब मकई के खेत के ऊपर से फ्लाइट उड़ा रहे थे तब पक्षियों के एक झुंड में फंस गए और इस दौरान एक चिड़िया उनके प्लेन से टकरा गई थी। सऊदी अरब में सिविल एविएशन अथॉरिटी के सेफ्टी मैनेजर डॉक्टर नाबिल कुतबी ने एक रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड स्ट्राइक की पहली दर्ज की घटना को पायलट कार्ल रोजर्स के साथ 1912 में हुई थी और कार्ल अमेरिका में तट से दूसरे तट तक का सफर कर रहे थे। जब एक प्लेन कैलिफोर्निया पहुंचा तब एक सीगल पक्षी प्लेन से टकराया और प्लेन क्रैश हो गया। इसमें कार्ल की मौत हो गई थी और नबिल कुतबी के मुताबिक 10 मार्च 1960 को एक और बर्ड स्ट्राइक घटना हुई। बोस्टन लोगान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान प्लेन पक्षियों के बीच फंस गया और पक्षियों के टकराने से प्लेन के चारों इंजन बंद हो गए। प्लेन क्रैश हो गया। इसमें सवार 62 लोगों की मौत हो गई थी।